हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात करते हैं अपने प्यारे बजरंगबली के ऊपर। दोस्तों, हनुमान चालीसा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली एक ग्रंथ है। अब अगर हम उसको किसी नियम के अंदर पढ़ें तो जो रोडपति है, जो गरीब आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वो रोडपति से हो जाएगा करोड़पति। वही बात हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति धनवान बनने की इच्छा रखता है, मतलब अमीर बनना चाहता है, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है, उसको नियमों के अनुसार हनुमान जी का पाठ रोज़ अवश्य ही करना चाहिए। रोज़ इस प्रकार हनुमान का पाठ पढ़ने से कंगाल भी बन जाता है धनवान। स्वयं तुलसीदास जी ने बताए थे हनुमान चालीसा के नियम। हनुमान चालीसा को पढ़ने के क्या क्या नियम हैं जिनका पालन करके आप अपनी गरीबी से या कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के वीडियो की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। इसको अंत तक आप ज़रूर देखिए और सुनिए और फिर उस पर अमल करिए। आप उन आत्माओं, हनुमान जी की महान गाथाओं और गुणों का वर्णन करते हुए 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्तोत्र की रचना की थी जिसे हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाता है। इस स्तोत्र में 40 श्लोक हैं, इसलिए इसको चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 108 नाम बताए गए हैं। अतः यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम भगवान जी के 108 पवित्र नामों का भी उच्चारण करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। हनुमान चालीसा के 40 श्लोकों को तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है कि पहले 10 श्लोक, इनका मतलब चौपाइयों में हनुमान जी के व्यक्तित्व का परिचय और उनके रूप का उल्लेख करते हुए उनके बल, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, विद्या और शौर्य का वर्णन किया गया है। अब 11 से लेके 20 तक जो श्लोक हैं उसमें हनुमान जी की प्रभु राम के प्रति अनन्य भक्ति की झलक दिखाई देती है। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में बाहर निकालने के लिए पूरा पर्वत उठाने वाले हनुमान जी की भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर प्रभु श्री राम ने उनको अपने गले से लगा लिया था। किस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु राम से मिलाकर उन पर उपकार किया था और विभीषण ने हनुमान जी की बात मानी और रावण की मृत्यु के बाद वह लंकेश्वर बन गया। इन पंक्तियों में इन सभी बातों का वर्णन मिलता है। अगली सभी चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के पढ़ने का महत्व बताया है और उसको बहुत अच्छी तरह समझाया भी है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इन चौपाइयों में श्री राम के प्रति भक्ति का वर्णन है और साथ ही भूत, पिशाच और बुरी शक्तियों से हमें बचाने वाले और हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले, सभी सुखों के दाता और कठिन से कठिन कामों में हमारी मदद करने वाले, उनको सरल बनाने वाले और सभी संकटों से और सभी रोगों से मुक्ति दिलाने वाले और साधु संतों की रक्षा करने वाले
तेजस्वी और बलशाली, जिनकी प्रसिद्धि सारे जग में फैली हुई है, तथा जो प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए भी श्री हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जिस तरह हमें सिखाया गया है कि ईश्वर से संबंधित कोई भी पूजा पाठ, मंत्र जाप या श्लोक कथन हमेशा ही शास्त्रीय विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए संपन्न करना चाहिए। नहीं तो नियमों की अनदेखी करने से हमारे जीवन पर इसका शुभ प्रभाव पड़ने की बजाय इसका सिर्फ दुष्प्रभाव ही मिलता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अतः शांत स्वभाव वाले हनुमान जी भी हम पर क्रोधित हो सकते हैं, परंतु ये भी ध्यान में रखें कि हनुमान जी हमें संकटों से भी मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए किसी विशेष स्थितियों में, जैसे कि आप अस्वस्थ हैं, बेड पर हैं, कोई फ्रैक्चर हो गया है या डरे हुए हैं या किसी अन्य कारण से आप हनुमान चालीसा का पाठ विधि विधान से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आप जिस भी परिस्थितियों में हो, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत श्रद्धा भाव से करें। हनुमान जी आपकी रक्षा अवश्य ही करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा के क्या क्या नियम हैं जो तुलसीदास जी ने हमें बताए हैं, क्योंकि हमारे लिए नियम जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पहला है हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ ना ही अधूरा पढ़ें और ना ही अधूरा सुने। जब एक बार बैठ जाएं पढ़ने के लिए, पूरा करके उठें। हनुमान चालीसा संपूर्ण करके ही उठें, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों, चौपाइयों और श्लोकों का उच्चारण सही ढंग से करें। हनुमान चालीसा शुरू करने के पहले भगवान श्री राम और माता सीता माँ को प्रणाम करें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ जल्दबाजी में न करके शांत व शुद्ध मन से करें और ये पाठ मंगलवार के दिन ही शुरू किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। तीसरा नियम है हनुमान चालीसा लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपने सामने हनुमान जी की एक मूर्ति या उनकी फ़ोटो को लाल कपड़े पर स्थापित करें। फिर पूजा अर्चना करने के पश्चात लाल फूल, संदूर और चमेली का तेल और हनुमान जी को प्रिय बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं और पूरी भक्ति भाव से श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी का स्मरण करें। श्रद्धा भाव से हनुमान जी का पाठ करने से आपको अनुभूति होगी कि हनुमान जी हमारे पास ही हैं, हमारे साथ ही हैं। जैसे नहीं मैं अकेला, मेरे पास तू है, मेरे साथ तू है। हनुमान जी का प्रत्येक रूप शुभ होता है, परंतु घर में या ऑफिस में हमेशा ही उनकी आशीर्वाद देती हुई मूर्ति को स्थापित करें और साथ में जल से भरा हुआ एक तांबे का लोटा भी अवश्य रखें। चौथा नियम है दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार अवश्य करें। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। जीवन से सभी संकटों का अंत होता है। पाठ संपन्न होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और लोटे में जो जल रखा था उसको बाथरूम और टॉयलेट को छोड़कर सारे घर में उसका छिड़काव करें। साथ ही लोटे का थोड़ा सा जल पीने वाले जल में मिलाएं। जैसे आपका कोई जो बर्तन है या कोई
मटका है या कोई स्टील का बर्तन है जिसमें पीने का पानी, उसमें मिला दें उसको। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र समाप्त हो जाएगी और साथ ही घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि घर में कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन मत करे, क्योंकि जिस घर में मांस मदिरा शराब चरस गांजा का सेवन किया जाता है वहाँ हनुमान जी बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देते, कृपा नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी इन चीज़ों से सख्त नफ़रत करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति हनुमान जी के नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी देखते ही देखते उसके सब कष्टों को हर लेते हैं, उसकी सब रुके हुए काम बनने लगते हैं और वो धीरे धीरे उसके घर में पैसा आने लगता है, वो धनवान बन जाता है। तभी हम कहते हैं कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो करोड़पति को बना सकते हैं, करोड़पति अरबपति कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हनुमान चालीसा को पढ़ने के नियमों पर है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल महाकाल दी मास्टर ऑफ यूनिवर्स को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। हनुमान जी आप पर कृपा करें। हर हर महादेव।